हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, आज हम यूपीएसआई जो कि प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर पिछले वर्ष 2017 में पूछा गया प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 22 दिसंबर 2017 का ये पेपर है, यूपीएसआई सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2017। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 22 दिसंबर 2017 ये सामान्य हिंदी के पेपर है जो कि चार मतलब के भागों में एग्ज़ाम आपका होता है। टोटल 160 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हम पहले सामान्य हिंदी देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने सामान्य हिंदी क्वेश्चन नंबर 1। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डैश अलंकार होता है। तो ये आपको दिया गया जो कि ऑप्शन है ए बी सी डी। तो जैसा कि ए विभावना, बी स्लैश, सी अनुप्रास, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा जो कि अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, हम बस टाइप की बात करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस इसका हम टाइप समझेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है और बाकी 3 गलत हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। तो आपका ए सही हो जाएगा, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, और बाकी ये 3 जो है ये गलत हैं। तो देखिए, हम बस इसमें क्या है टाइप समझें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी हमको ये चीज़ पढ़ना है नहीं, बस हमको टाइप समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमें अपनी पढ़ाई जो आगे जारी रखनी है, इसी टाइप की पढ़ाई जारी रखनी है। तो बिल्कुल, तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। और दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डैश में विश्व कप विजेता बनाने का कपिल देव को है। तो आपको क्या है ऑप्शन यहाँ पे भरना है, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को है, ये हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 4 नंबर है, 5 नंबर है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नृप। नृप जो है कि राजा, नरपति, भूपाल आदि नृप कहे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जिस शब्द में टिट हो, टिट नहीं, रुट नहीं है, उसका चयन करना है आपको। तो आपका ऑप्शन जो है छत्र छाया। और दोस्तों देखिए 6वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो आपका इसमें हो जाएगा रूपक जो है कि रूपक अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं है। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो सबसे आपको बताना है क्या है, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो अपेक्षा का अर्थ जो होगा अभिलाषा होगा। क्या है तो दोस्तों, ये जो आपका उत्तर दिया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा दिया गया, विस्तार से दिया गया है। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर हम ऐसे आपको पढ़ के बताने लगें तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं जल्द से जल्द ये जो टॉपिक पूरा खत्म हो जाए। और 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शरीर में ताकत होनी चाहिए। बाकी ये शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुहावरस क्वेश्चन आ गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, झूठे वादे करना, झूठे वादे करना सब्ज बाग दिखाना। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होने पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों से कौन सा सही है।
तो आपका हो जाएगा लकीर पर लकीर का फ़कीर, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, लकीर का फ़कीर, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर टॉपिक से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसको भी नोट करिएगा। जैसे कि मुहावरे से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, और बाकी वहाँ पे हम देख रहे हैं जो रस है, अलंकार है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके जो टॉपिक जो सिलेबस है, हर जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ से 1-1 2-2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका जो टॉपिक होगा हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है अभी 2021 में 20 में जो एग्ज़ाम आपका होगा, वो हर टॉपिक से 2-1 क्वेश्चन आना है, तो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अवनी विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा अंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग कौन सा है। इन चारों में से आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो आपका काया जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या है। तो आपका हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, आपका बी नंबर से हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए काल से आ गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, माया में तो चंद्र खिलौने लेहो पंक्ति का कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार के क्या वो है, पहचान करने के क्या ट्रिक है, वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बस सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर कैसे क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, 17 और 18 नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना यह रास्ता है, सावधानी पूर्वक चलें। तो आपका हो जाएगा सी, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी चलें। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो आपका ये हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि 19 और 20 नंबर क्वेश्चन है, कनक कनक के 100 गुनी मद का अधिकार, बाय खाए बोराय जग खाया देखे बोराय। तो इसमें हो जाएगा, आपको दिए गए अलंकार को दर्शाया गया है, यह दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है, तो इसमें बताना है आपको। तो आपका हो जाएगा यमक अलंकार। और 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा मुक्तसर, आपका ए से हो जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, उसकी दृष्टि से वह कभी इतने आदर और स्नेह के डैश न थी। दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अब हो जाएगा बी, योग्य, स्नेह के योग न थी। दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति से 5-6 क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। 22-23 क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द से पूछ दिया है। तो ऊर्ध्व का शब्द का विलोम क्या है, ऊर्ध्व का हो जाएगा आपका ए, अंध। और 23 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड विलियम वेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो देखिए यहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन, थोड़ा हिस्ट्री घुमा के। तो आपका ये हो जाएगा ए, 1835 में। देखिए दोस्तों, 24-25 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए 7वां क्वेश्चन आ गया, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने से सुना है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका किया गया है। तो आपका इसे हो जाएगा बी, वर्णो वर्णन, आपका बी से हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे संधि विच्छेद आ गया है। तो दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका हो जाएगा सु धन आगत। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है। 26 और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, काका पद का उपयोग कब होता है। तो इसमें आपका डी हो जाएगा छूटे हुए अंश के लिए। 27 नंबर, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। तो आपका हो जाएगा आचार्य तुलसीदास की। देखिए दोस्तों, 28, 29, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। द धन अ धन क धन स धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा दक्ष। आपका हो जाएगा, ये सब मिलाकर एक ही वर्ड बनेगा, दक्ष हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ब्राह्मण को शुद्ध रूप से लिखना है, तो इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ब्राह्मण। अब देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की खोज किसकी कृति है। तो आपका जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज किसकी कृति है, जवाहरलाल नेहरू की। अब देखिए दोस्तों,
निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 33 दिए गए गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपका ये गद्यांश दिया गया है यहाँ तक, इसको पढ़ना है आपको अच्छे से। एग्जाम में जब भी आएगा उसको जल्द से जल्द पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना है। आपको वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो 31 नंबर है, 31 नंबर का बोल रहा है कि जो व्यक्ति परिवार, समाज और राजनीति के आदर्श मर्यादाओं को स्थापना करते हुए जो जीवन के विरोधों का समन्वय का संदेश लेते हैं, उपयुक्त वाक्य में स्क्रीन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और सॉल्यूशन आपका मिल गया है तो इसमें उत्तर नंबर डी दिया गया है। इसमें अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी उत्तर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? संत कवि ने, जो कि गद्यांश में लिखा है, गद्यांश के ऊपर, गद्यांश में संत कवि ने किसके ऊपर रचना की है? तो आपका हो जाएगा कृष्ण। देखिए, बर्बरता शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो आपका इसको आंसर बताना है। तो इसका आंसर नृशंसता हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 34 नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, रश्मिरथी के रचयिता कौन थे? तो आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। गरीब 35 नंबर, गरीब घर के लोग जीवन दायनी होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों को बदलना है। तो आपका घरों लोगों। 36 और 37 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आपका डी हो जाएगा छानबीन। और 37 नंबर क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में विशेषण का भी पहचान बनाना है आपको। तो आपका डी हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। तो दोस्तों देखिए, ये 38 नंबर क्वेश्चन, हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्दों में उपयुक्त शब्द का प्रयोग करें। तो अध्यापक वंद, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अध्यापक वृंद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके स्थान की पूर्ति करना है। शब्द के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वह शब्द का स्त्री जाति का है उसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुरुष जाति कहते हैं, ठीक। और लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। आपका सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो आपका ऑप्शन रामदास मिश्रा को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है हमारा मूल विधि एवं संविधान सामान्य ज्ञान जीके जीएस, जहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी दोस्तों हम पार्ट 2 बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और जो मैंने आपको 40 क्वेश्चन हिंदी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं, बस इसको आप टॉपिक समझिएगा, एक क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। बस इन टॉपिक को आप समझिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रिक्त स्थान से कुछ नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बिल्कुल से इन सब चीज़ों पर गौर करिएगा। 10 से 12 क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, रिक्त स्थान पूर्ति से अलंकार से 3-4 क्वेश्चन मिला है, संधि विच्छेद का 2 क्वेश्चन मिला है, विशेषण का 1-2 क्वेश्चन मिला है। तो ऐसे हम आपको फिर से वीडियो देखें और उसको समझिए कि हमें क्वेश्चन कहाँ से उठा कर मिला है, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें एकदम विस्तार से पढ़ना है दोस्तों इन सब चीज़ों को। तो दोस्तों, मूल विधि एवं संविधान सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग, इन सबको वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 में बनाकर हम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।